नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निखिल राठौर ब्रीफ्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि कुवैत का ऑयल कैसे उसके लिए कर्ज के समान बनता जा रहा है। इस पर हम चर्चा कर रहे होंगे। इससे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि उसका ऑयल कैसे एक उसके लिए कर्ज बन सकता है। तो इसके लिए ये वीडियो ही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों उसका ऑयल एक बहुत बड़ा कर्ज बनने वाला है आने वाले जनरेशन्स में। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि मैं ऐसे ही इंस्पिरेशनल और अवेयरनेस वाले वीडियोस आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं। आगे बढ़ने से पहले कुवैत के बारे में एक हल्की सी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। कुवैत एक साउथ वेस्ट एशियन कंट्री है जो कि लगभग 4.6 मिलियन पीपल्स को कंप्राइज करती है। अब जैसा कि आप जानते हैं, साउथ वेस्ट एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो उनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो उनका कच्चा तेल है। तो कच्चा तेल कुवैत में होना तो एक हिसाब से बून हुआ ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात हुई ना कि इतना सारा ऑयल है उनके पास, तो वो उससे बेच के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये कर्ज कैसे बनेगा आने वाले समय में, इस पर हम आज चर्चा कर रहे होंगे। 1938 की बात है। द कुवैत ऑयल कंपनी को कुवैत में पहली बार ऑयल मिला, तो इसके बाद कंपनी ने वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। फिर कुवैत को 1961 में ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिल गई और फिर कुवैत की खुद की कंपनी ने इस कंपनी को होल्ड कर लिया और अब कुवैत इस ऑयल को बेच के पैसा कमाने लगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों 1953 की तरफ चलना होगा। 1953 में जब कुवैत ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आता था, मतलब उसे इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तब लंदन में कुवैत इन्वेस्टमेंट ग्रुप फॉर्म किया गया, जो कि कुवैत में और कुवैत के इन्वेस्टमेंट की देखरेख करता था। 1961 में आज़ादी मिलने के बाद 1965 में कुवैत ने इस कुवैत इन्वेस्टमेंट बोर्ड की जो हेड है वो खुद को बना लिया और फिर इसका नाम भी चेंज कर दिया। अब इसका नाम पड़ चुका था कुवैत इन्वेस्टमेंट ऑफिस। और यही जो बोर्ड था, जो ऑफिस था, वही देख रेख करता था कि फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोच के चलता था। कुवैत के सारे फाइनेंसेस, उसका ये मैनेज करना, उसके इसमें पैसे देना, उसका यहाँ से रेवेन्यू आना, टैक्स कलेक्ट करना, इस बोर्ड की, इस ऑफिस की जिम्मेदारी बन गई कि ये सारी के सारे फाइनेंसेस को मैनेज करे। अब हम सभी जानते हैं कि ऑयल एक स्कार्स रिसोर्स है, ये कभी ना कभी ख़त्म होगा ही। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास अगर बहुत सारा ऑयल भी है तो वो कभी ना कभी ख़त्म होगा ही। अथवा कुछ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, एक बार ऑयल कम होने लगा तो उसके लिए ड्रिल करने के लिए बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा। अब बहुत अंदर तक से ऑयल निकालने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और इसकी वजह से मार्केट में ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो लोग एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। यही कारण है कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो फॉसिल फ्यूल कंट्रीज़ के देश के जो नागरिक हैं वो आउट ऑफ दैट कंट्री जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ हैं उनकी ज़्यादा महत्वता फ्यूचर में होने वाली है एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल। और इसी संदर्भ में सऊदी ऑयल मिनिस्टर शेख अहमद जाही एमानी साहब ने एक बार कहा था कि ऑयल एज भी उसी तरह ख़त्म होगी जिस तरह स्टोन एज ख़त्म हुई थी। स्टोन एज दरअसल स्टोन के कम होने के कारण ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढ लिए थे। उसी तरह ऑयल एज ऑयल के कम होने के कारण ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इसलिए ख़त्म होगी क्योंकि लोग उससे भी बेहतर अल्टरनेटिव एट लो कॉस्ट पे ढूंढ लेंगे। तो इसीलिए अब 1976 में दोस्तों इसी कुवैत इन्वेस्टमेंट ऑफिस ने और बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑफ कुवैत ने मिल के ये डिसीजन लिया कि हमें भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमें फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचना चाहिए। और उभर के आया डिक्री लॉ ऑफ नंबर 106, जो कि फ्यूचर जनरेशन फंड को जनरेट करने के प्रति अग्रसर है। तो ये फंड एक ऐसा फंड है जो साल भर के जितना भी रेवेन्यू पाया गया है कुवैत गवर्नमेंट के द्वारा, उसका 10% इस फंड में जाता है। तो 1976 से लेके अभी तक लगातार हर साल कुवैत अपना रेवेन्यू का 10%
इस फंड में स्टोर करते आ रही है। 2020 के एंड तक आते आते गवर्नमेंट एक बात तो समझ गई थी कि हर साल की तरह जितना पैसा वो खर्च करते थे उतना पैसा तो इस साल हो ही रहा था खर्च, साथ में कोरोना वायरस के कारण और भी ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। अब क्योंकि वो इतना कमाते थे तो अब ऑयल क्राइसिस के कारण उनकी कमाई काफ़ी कम हो रही थी। तो इस डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था कि गवर्नमेंट जाके आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंस मांगे या फिर किसी दूसरे बड़े देश से असिस्टेंस मांगे, और दूसरा चारा गवर्नमेंट के पास ये था कि वो अपने जो फंड है, फ्यूचर फंड, जनरेशन फंड है, उसका इस्तेमाल करे। तो गवर्नमेंट ने यही सोचा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। अब एक बात आपको बताना मैं ज़रूरी समझूंगा कि इस फंड का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस फंड का इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा कानून और पब्लिक से इजाज़त लेनी पड़ती है, तभी गवर्नमेंट इस फंड का इस्तेमाल कर सकती है। वैसे लीगली इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना के लगभग है। गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस फंड का इस्तेमाल अगर हम अपनी पब्लिक कंपनीज में फंडिंग के तौर पर करें तो सही रहेगा, कानूनन सही रहेगा, और इसके लिए हमें इस तरीके से भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा कि हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनडायरेक्टली इस फंड का इस्तेमाल करेंगे और पब्लिक कंपनीज़ को फंडिंग करेंगे ताकि ये पब्लिक कंपनीज़ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकें। तो ये सोच के गवर्नमेंट ने इस फंड का बहुत बड़ा पार्ट इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इससे कोई बड़ा चेंज नहीं आया। इकोनॉमी तो नीचे जा ही रही थी। अब एक और बात दोस्तों, कुवैत अपने नागरिकों के ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में, अपने देश को हर चीज़ से परिपूर्ण बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करता है कुवैत। अब इसका पूरा का पूरा जो पैसा जो आता है वो कहाँ से आता है? वो एक्चुअली में ऑयल बेचने से आता है। लेकिन हम जानते हैं कि आने वाले समय में लोग रिन्यूएबल सोर्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्स के कारण। तो इसकी वजह से अगर अभी सऊदी अरब इतना कमाता है और इतना अगर खर्च करता है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये रेवेन्यू कम होता जाएगा, क्योंकि लोग रिन्यूएबल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होंगे। तो ये कम होता जाएगा क्योंकि ऑयल तो अब बिकेगा नहीं, अब और कम होता जाएगा। ऑयल के ऊपर से प्राइसेस भी बढ़ेंगे और रिन्यूएबल सोर्सेज के ऑफ एनर्जी के प्राइसेस कम भी होंगे, और इसके कारण और डेफिसिट आएगा और डेफिसिट आता जाएगा। तो ये जो डेफिसिट है, खर्चा तो ऑयल के कारण एक समय पे जब बहुत पैसा आता था वो खर्चा उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन अब ये जो कम होता जा रहा है लेकिन खर्चा उतना का उतना ही है, तो इस डेफिसिट को कौन मेंटेन करेगा? तो इस तरीके से ऑयल कुवैत के लिए आने वाले समय में एक कर्ज के समान हो जाएगा, क्योंकि लोग रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ ज़्यादा स्विच्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल, और इसीलिए ऑयल की खपत काफ़ी कम होगी। और साथ ही एक और रीज़न ये भी कि जो ऑयल ड्रिलिंग का खर्चा भी है वो भी बढ़ जाएगा। इस वजह से ऑयल महंगा भी हो जाएगा। तो महंगा भी होगा और ऊपर से अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सस्ते भी होंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। तो थैंक यू दोस्तों। इस तरीके से कुवैत के लिए उसका ऑयल ही आगे चल के एक कर्ज बन जाएगा।